चीज़ को लेके एलएचडीसी कारगिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें ये क्लियर कट बताया है कि जब तक हमारे इश्यूज को सॉर्ट आउट नहीं करते हैं, ये जो 3 मुद्दों को पूरा नहीं करते हैं, तब तक हम डिजिटाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो उसका इंशाल्लाह हम आगे आपको कॉपी भी दे देंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आगा निरुद्दा साहब जो बजट कटेलमेंट पे बात कर रहे थे। और दूसरी चीज़ जो आज हम लोग उठाना चाहते हैं वो है डिजिटाइजेशन वाला इशू जो कि काफ़ी हाईलाइट भी हुए हैं। डिजिटाइजेशन के कुछ कंसेप्ट्स में हम जाना चाहते हैं। इसका एक्चुअल है DILRMP, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, एक प्रोग्राम है जिसके तहत हमारे लैंड रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन फॉर्म में लाना या डिजिटाइज करना है। LHDC कारगिल का स्टैंड टोटली क्लियर है। LHDC कारगिल डिजिटाइजेशन के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। एक गलतफहमी ये जा रहा है कि LHDC कारगिल डिजिटाइजेशन के ख़िलाफ़ हो। LHDC कारगिल डिजिटाइजेशन के कतई ख़िलाफ़ नहीं है। LHDC कारगिल चाहते हैं कि डिजिटाइजेशन हो, हमारे रिकॉर्ड्स हमारे मोबाइल्स में आए, हमारे रिकॉर्ड्स हमारे सिस्टम में आए, जिसे हर इंसान अपने घर पे बैठ के अपने लैंड्स का रिकॉर्ड चेक कर पाए, वो सब चाहते हैं। लेकिन LHDC कारगिल ने कुछ डिमांड्स रखे थे, कुछ इश्यूज़ रखे थे जो बहुत ही जेन्युइन है। वर्दी एडवाइज़र साहब के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में LHDC कारगिल के सारे मेंबर्स बैठे थे, जिसके क़यादत फरमा रहे थे हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब और हमारे ऑनरेबल MP साहब भी उसमें बैठे थे। उसमें LHDC कारगिल ने 3 चीज़ों को डिस्कस किया था। अब डिजिटाइजेशन के लिए एक गाइडलाइंस इशू हुआ है, उस गाइडलाइन को हम बोलते हैं SO75। SO75 में क्लियर कट मेंशन है कुछ चीज़ों पे। मान लीजिए सर्वे करने से पहले क्या क्या चीज़ें एक पटवारी के पास होना चाहिए, क्या क्या चीज़ों पे फोकस करते हुए डिजिटाइजेशन प्रोसेस को करना चाहिए। उसमें है डिजिटाइज मसावी या लठा जिसको आप कहते हैं गाँव का, चौमिंडा या रफ स्केच जिसे आप कहते हैं, फील्ड रजिस्टर या खसरा डिटेल्स वगैरह। और इसमें एक बहुत ही अहम पॉइंट है लेटेस्ट अपडेटेड जमाबंदी। SO75 बोलते हैं कि आपका जमाबंदी लेटेस्ट और अपडेटेड हो। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जमाबंदी 2021 में तो फ्रीज हुआ है, तो 2021 से पहले और 2021 के बाद कुछ भी दर्ज नहीं हुआ ये चीज़ें, क्योंकि हमारी जमाबंदी अपडेट नहीं हुआ है। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हम एक अपडेटेड जमाबंदी को लेके जा रहे हैं जबकि हमारा जमाबंदी फ्रीज हुआ है। तो हम यही बोल रहे हैं कि अपडेट करने के लिए, हमारे जमाबंदी को अपडेट करने के लिए 2 चीज़ें LHDC कारगिल ने डिस्कस किया था, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्योंकि एडवाइज़र साहब ने बोला था कि LHDC कारगिल एक कमेटी बिठाए, जिस कमेटी में काउंसिल के मेंबर्स भी होंगे, जिस कमेटी में रेवेन्यू एक्सपर्ट्स भी होंगे और जो रिस्पॉन्सिबल और भी अथॉरिटीज़ होंगे। उसमें मीटिंग्स हुआ था, कई मीटिंग्स हुए थे। मीटिंग्स के बाद कुछ मिनट्स ऑफ मीटिंग निकले थे और कुछ इश्यूज निकले थे, कुछ पॉइंट्स जिसको सबमिट किया था। तो वो 3 पॉइंट्स पे निर्भर है। 3 पॉइंट्स में सबसे पहला तो यही है कि भाई SO75 अपडेटेड जमाबंदी की बात करते हैं, तो हमारे जमाबंदी अपडेटेड कहाँ है? जमाबंदी को अपडेट करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? अपडेट करने के लिए एक तो सेक्शन 121 की बात की थी। सेक्शन 121 इनकॉर्पोरेट करें ताकि हमारे लैंड डिस्प्यूट्स हैं, जितने भी लैंड एक्सचेंजेस हुए हैं, टाइटल डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, वो चीज़ हल हो जाएगा सेक्शन 121 के तहत। जिससे मैं आपको मिसाल दे के समझा सकता हूँ। एक चीज़ हमारे अवाम में आम है, हमारे पब्लिक सवाल पूछ रहे हैं पटवारियों से जो उनके गांव में आते हैं, पूछते हैं जनाब आप जो डिजिटाइजेशन कर रहे हैं वो मसलात हल करने के लिए या मसलात निकालने के लिए, क्या ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट क्रिएट करने के लिए? अनफॉर्चुनेटली अभी तक जहां हमें दिख रहा है डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं। कैसे? मान लीजिए हम जो खसरा नंबर ले रहे हैं 1906 का ले रहे हैं, तकरीबन 100 साल पहले का एक खसरा नंबर ले रहे हैं। वो खसरा नंबर मान लीजिए 20 कनाल का था मिस्टर एक्स के नाम पे। अब मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, मिस्टर ए, इन सबको गए हैं। वो 20 कनाल तकरीबन 4 लोगों में बटे हैं, 5-5 कनाल होके बटे हैं। अब रहा क्या? वही एक खसरा नंबर सबको मिलेगा। तो उससे क्या होगा? डिस्प्यूट ही होगा। डिस्प्यूट हल नहीं होगा बल्कि डिस्प्यूट क्रिएट होगा। यही चीज हो रहा है हमारे ग्राउंड में। किसी के नाम पे जमीन है मान लीजिए, अब
जिसके नाम पे ज़मीन है वो आज ज़मीन एक्सचेंज कर चुके हैं किसी बंदे को, या फिर ज़मीन बंटवारा हो रखे हैं, एक ही खसरा नंबर तो रहा नहीं, अलग अलग पार्ट्स में बंटवारा हुआ है, फ्रेगमेंटेशन हुआ है। फ्रेगमेंटेशन होने के बाद अब हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें डिस्प्यूट हल हो रहे हैं? क्योंकि फ्रेगमेंटेशन होने के बाद हमारी ज़मीन एक्सचेंज हुए हैं, एक्सचेंजेस को आप इनकॉर्पोरेट तो कर नहीं रहे हो। तो इन एक्सचेंजेस को लीगली इनकॉर्पोरेट करने के लिए सेक्शन 121 को इसमें डालना, सेक्शन 121 को लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी चीज है, हमारे लद्दाख में एक पावर था जो डोगरा टाइम से चले आ रहे थे, ऐलान 38 जिसे हम कहते थे। हमारे तहसीलदार के पास पावर थे, क्योंकि तहसीलदार फील्ड स्टाफ है, वो फील्ड में जाके जो भी लैंड काबिल है, कल्टिवेबल लैंड्स है, जो जिसको कल्टिवेट किया जा सकता है, ऐसे लैंड्स को इंतकाल करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2021 के बाद जब जमाबंदी फ्रीज किए हैं, उसी टाइम के बाद हमारे ऐलान 38 रिमूव किया गया है। तहसीलदार को पावर नहीं है कि वो इंतकाल करें। अब तहसीलदार डीसी को लिखते हैं, डीसी ओवरबर्डन हो जाते हैं, कितने इश्यूज को लेंगे डीसी। अब हर जगह तहसीलदार मौजूद हैं। हमारा मुद्दा यह है कि ऐलान 38 को रिस्टोर किया जाए, तहसीलदार को पावर दिया जाए, ताकि जो लैंड्स इंतकाल नहीं हुए हैं, जो कब्जे में है और जो सारे पैरामीटर्स में उतरते हैं, उन लैंड्स को इंतकाल करने का मौका दिया जाए। एलएचडीसी कारगिल का क्लियर कट यही सॉल्यूशन है, यही हर चीज़ में हमने उठाए भी, हर मीटिंग्स में गए और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट हुए हैं, यही 3 मुद्दों को लेके कि भाई जमाबंदी अपडेट करें, जमाबंदी अपडेट करने के लिए सेक्शन 121 इनकॉर्पोरेट करें और ऐलान 38 को रिस्टोर करें। जब तक ये नहीं होगी, हमारे रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं होगा, तो डिजिटाइजेशन करने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए एलएचडीसी कारगिल ने क्लियर कट ये मैसेज दिया है कि एक तो जो भी मीटिंग्स में आप लोगों ने हमसे आउटपुट्स मांगे हैं, हमसे जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स गए हैं, उस पर कोई अमल हुआ ही नहीं। क्योंकि ग्राउंड में तो अभी दिख रहे हैं, पब्लिक हमारी काउंसिल में आके हर जगह डिस्कस कर रहे हैं, अपने मुतालिबात लेके आ रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ डिजिटाइजेशन करके कुछ चल रहा है, पब्लिक को पता नहीं है। लेकिन बीइंग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, हम लोगों ने इन चीज़ों पे गौर व फिक्र किया था, एक्सपर्ट व्यूज़ लिया था, डिस्कशंस किए थे, तो एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि ये 3 पॉइंट्स अगर पूरा हो जाएं तभी हम डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, अदरवाइज डिजिटाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और जब तक हमें सोल्यूशन नहीं मिल जाता है, जब तक हमारे जो लेटर्स वहाँ पे गए हैं, जो हमारे मिनट्स ऑफ मीटिंग्स वहाँ पे गए हैं, जो कमेटी रिपोर्ट्स गए हैं, उनका जब तक रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता है, तब तक कारगिल में डिजिटाइजेशन नहीं करने दिया जाएगा। ये सॉलिडली पूरे एलएचडीसी कारगिल का यही व्यू है कि सबसे पहले हमारी मांग पूरी हो जाए, हमारे खदशात दूर हो जाए, उसके बाद ही डिजिटाइजेशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम वालेकुम। सर, इससे पहले जब आप लोगों का हायर अथॉरिटी से मीटिंग हुआ तो उनका क्या कुछ कहना था लैंड डिजिटाइजेशन को लेके? और सेकंड चीज़, जब हम जो कंसर्न ऑफिशियल से बात करते हैं तो उनका ये कहने को देखने को मिल रहा था कि आपका लैंड डिजिटाइजेशन के बाद भी जो ये जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। इस पर क्या टेक है आपका? देखिए, सबसे पहले चीज़ तो ये देखा जाए, हमें उस टाइम यही आश्वासन दिया था कि सबसे पहले आप लोग कमेटी फ्रेम करें, उस कमेटी के जो भी व्यू आएगा, कमेटी के जो भी सॉल्यूशंस आप दोगे, उसी सॉल्यूशन पे हम अमल करते हुए डिजिटाइजेशन करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। ऑल्दो डिजिटाइजेशन के फ़ायदे हैं, डिजिटाइजेशन एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, लेकिन हम बोलते हैं देखिए भाई किस चीज़ का डिजिटाइजेशन करें? एक ऐसे चीज़ का कि जो एक सही डॉक्यूमेंट हो, ना कि एक नाकिस डॉक्यूमेंट का जिसमें बाद में आप तरमीम करते रहें। ऑल्दो उसमें आपके अपडेशन के प्रोसेस होंगे, बट अभी तक आप किस जमाबंदी को ले रहे हो जो अपडेटेड है ही नहीं। और डिजिटाइजेशन के लिए आप गाइडलाइंस भी निकाल रहे हो, तो फिर गाइडलाइंस हटा ही देना चाहिए। गाइडलाइंस में क्लियर कट बोल रहे हो अपडेटेड जमाबंदी, अब जमाबंदी अपडेटेड है ही नहीं। और कई में क्लियर है कि हाँ, होना चाहिए जमाबंदी अपडेटेड, लेटेस्ट अपडेटेड जमाबंदी मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। ये हमारे SO75 का कॉपी है, जिसमें क्लियर कट पॉइंट 5 में बता रहे, पॉइंट 4 में बोल रहे हैं द लेटेस्ट अपडेटेड जमाबंदी। अब हमारे जमाबंदी अपडेटेड ही नहीं है। हम यही चाहते हैं कि पहले आप जमाबंदी अपडेट करो, SO75 के हिसाब से जाओ, अपडेट होने के बाद हमें डिजिटाइजेशन करने में कोई इशू नहीं है। सर, जमाबंदी फ्रीज होने का क्या कारण बता रहे हैं? अच्छा, जमाबंदी उस टाइम 2021 में फ्रीज किया गया था। अब
कोई सॉलिड रीज़न तो नहीं है, कोई पर्टिकुलर रीज़न तो नहीं दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली जमाबंदी फ्रीज कर दिए थे हमारे। अब अपडेट नहीं हुए, उसके बाद अपडेट होना चाहिए। थैंक यू। जी।